समता, स्वमता वितन्य, मान और अपमान में समता रखना, है ना। मान क्या है और अपमान क्या है आप समझते हो? अरे बोलिए ना, समझते हो? हैं? अरे वो बहुत सम्मान करते हैं मेरा, मेरे बिना तो पूछ के कोई काम करते नहीं है, और बिना पूछे एक काम कर लें फिर देखो, फिर देखो। पूछ नहीं सकते थे, बता नहीं सकते थे, कह नहीं सकते थे, हम मर गए थे क्या? हम यहीं तो थे, एक बार पूछते तो सही हमसे, अपने मन से करके आ गए। ऐसा होता है कि नहीं होता है? किसी से पूछने का मतलब है किसी को मान देना, पूछने का मतलब है मान देना, और नहीं पूछने का मतलब है, दोनों बात हो सकती है, अपमान भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। हो सकता है उसके मन में आपके प्रति अपमान की कोई भावना ना हो, लेकिन उसे अपना काम करना है, उसने कर लिया। आपके प्रति अपमान की भावना नहीं थी, लेकिन आपने समझ लिया कि मेरा अपमान हो गया। जब कभी प्रोग्राम होता है तो जिन लोगों ने समाज में कार्य किए हैं उनका सम्मान किया जाता है ना। उनका सम्मान किया जाता है, उन्हें माला पहनाई जाती है, शॉल उड़ाया जाता है, इस तरह सम्मान किया जाता है, गिफ्ट दी जाती है। तो जितने लोग बैठे होते हैं ना उनको बड़ा गुस्सा आता है। आपने महसूस किया कभी? इनका सम्मान देखने आए क्या? हम तो प्रोग्राम देखने आए थे, और यहाँ तो सम्मान सम्मान चलता और तो कुछ होते ही नहीं है यहाँ पे। बोले ऐसा होता है कि नहीं होता? ऐसा आपके बोलने में आता कि नहीं आता है? जिस व्यक्ति ने इतना कार्य किया है, क्या हमारी भावना उसके सम्मान के प्रति नहीं बन सकती? कुछ लोगों ने तो उसे शॉल पहनाई, शॉल उड़ाई है, माला पहनाई है, तिलक लगाया है, उससे सम्मान किया है। क्या आप उनके अच्छे कार्यों की अनुमोदना ताली बजाकर नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन वहाँ दूसरे के सम्मान में खुद का अपमान महसूस होता है। दूसरे का सम्मान हो रहा हो तो क्या लगता है ये लोग मेरा अपमान कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सब केवल उनके सम्मान की भावना है, आपके अपमान की भावना नहीं है। लेकिन जो ज़्यादा मान कसाई होता है उसको दूसरे के सम्मान में अपना अपमान दिखता है। जबकि पॉजिटिव सोच यदि हम सोचें तो भाई इसने समाज में इतना बढ़िया काम किया है, सम्मान होना चाहिए। चलो मैं नहीं कर पाया, समाज कर रही है इसका सम्मान, कम से कम मैं अनुमोदना कर लूँ, ताली बजा लूँ। यदि जिसने ऐसा सोचा तो उसने पुण्य बांध लिया। और जो हमें पता होता कि इतना सम्मान सम्मान चलेगा, हम तो आते नहीं कार्यक्रम में, हाँ, और पीछे बैठते ताकि उठने में दिक्कत ना होती, यदि उठना भी पड़ता तो। अब आगे बैठ गए, उठ भी नहीं सकते, अभी बोलेंगे बैठ जाओ बैठ जाओ, तो अच्छा नहीं लगता है, हैं? तो इस तरह से दूसरे के सम्मान में अपना अपमान कौन समझता है? जिसके अंदर मान कषाय ज़्यादा होती है। मान कषाय है तो सबके अंदर में, चाहे पशु हो, पक्षी हो, देवता हो, नारकी, है तो सबके अंदर में, लेकिन तीव्रता किसकी ज़्यादा है? तुम्हारे साथ तुम्हारे पड़ोसी का सम्मान कर दिया और तुम्हारा नहीं किया, अब बताओ, फिर तो समझ लो जिस पड़ोसी से हमारी मित्रता थी उससे मित्रता भी छूट जाएगी। एक बार एक कहीं उदाहरण था, पढ़ा था कि बहुत बहुत समय पहले की बात है, लेकिन याद अभी भी है मुझे कि एक घर में मेहमान पहुँचे तो उनके घर वाले किसी की शादी में जा रहे थे। तो उन्होंने कहा भाई साहब आज तो देखो शादियाँ हैं और मुझे करीब 2-3 शादियों में जाना है, अब आप आए हो तो आप भी मेरे साथ चलो क्योंकि मेरा जाना तो ज़रूरी है। अब बोला भाई साहब आप तो अच्छे कपड़े पहन के जा रहे हो, मेरे पास तो मैं शादी के लायक कपड़े लाया नहीं हूँ, तो इसीलिए मैं कैसे जा सकता हूँ शादी में। तो वो बोले ठीक है कोई बात नहीं, आप मेरे अच्छे कपड़े पहन लो। तो जो उसके घर में सबसे बढ़िया अच्छे कपड़े थे वो उसने अपने मेहमान को पहना दिए। अब शादी में गए, अब शादी में पहुँचे वहाँ तो जो मेहमान ने कपड़े पहने थे वो ज़्यादा अच्छे थे और जो इसने कपड़े पहने थे वो उससे कम अच्छे थे।
तो जैसे ही शादी में पहुँचे तो एकदम जो ज़्यादा अच्छे कपड़े पहनी थी, आइए भाई साहब आइए 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 अंदर आइए ना, वो उससे अच्छा दिख रहा था, दिखने में भी उससे अच्छा था। और जिसने कपड़े दिए थे उसे कोई पूछे ना। तो जब उसे पूछ रहे थे, बोले ये हमारे मेहमान हैं। क्या बोला वो? ये हमारे मेहमान हैं, और जो ये कपड़े पहने हैं ना, ये मैंने दिए हैं। अब वहाँ से बाहर निकले। अब उससे कहा चलो दूसरी शादी में चलो। बोले नहीं, तुम अब कपड़े तुमने क्या दिए, तुमने तो मेरी बदनामी कर दी वहाँ पे, मुझे सबके सामने कह दिया मैंने कपड़े दिए हैं, मुझे अच्छा नहीं लगा। बोले अच्छा चलो अगले बारे में नहीं कहेंगे। अगली शादी में गए, वहाँ भी वही हुआ, सब उसको पूछने लगे, उसको कोई पूछे ना। अब उसने कहा भाई देखो ये मेहमान तो मेरे हैं, मेहमान तो मेरे हैं, और ये कपड़े इन्हीं के हैं, ये कपड़े इन्हीं के हैं। अब बेचारा फिर बुरा माना, बोले चलो ठीक है। बाहर आके बोला मेरे कपड़े हैं या नहीं है, तुम्हें ये कहने की कहाँ जरूरत थी कि ये कपड़े इन्हीं के हैं। हाँ भाई पहने हैं तो पहने, उसमें क्या दिक्कत है, कौन पूछ रहा कि भाई किसके कपड़े हैं। बोले चलो अगले बार मैं नहीं कहूँगा, ना ये कहूँगा कि मेरे हैं, ना ये कहूँगा आपके हैं, नहीं कहूँगा। अगली शादी में गए, अब वहाँ भी यही हुआ। अब उसको सब कोई पूछे, इन्हें कोई पूछे ना। फिर वो बोला ये मेहमान मेरे हैं, लेकिन कपड़ों की कोई बात नहीं करूँगा। यानी दोस्त को पूछ लिया तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। जबकि दोस्त किसका है, मित्र किसका है, रिश्तेदार किसका है, उसका है। लेकिन उससे ज़्यादा यदि पूछ उसकी हो गई तो उससे सहन होने वाली नहीं है। अब हो सकता है वो घर ले जा करके उसका अच्छे से खाना भी ना खिलाए उसको, और अच्छे से बातचीत भी ना करे, और उसको भगा दे वहाँ से। ऐसा भी संभव हो सकता है। यानी सम्मान किसी को मिल जाए, जिसको सम्मान मिल जाए, बिना कारण उसके 50 दुश्मन खड़े हो जाते हैं। कोई कारण नहीं, उसने किसी से कुछ कहा नहीं, किसी से लड़ा नहीं, किसी से भिड़ा नहीं, उसने किसी से कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन उसे दुनिया ने सम्मान दे दिया है, तो उसके दुश्मन अपने आप तैयार हो जाते हैं। कोई पद पे बैठ जाए, बड़े पद पे बैठ जाए, कोई अध्यक्ष बन जाए, मंत्री बन जाए, विधायक बन जाए, कोई मुख्यमंत्री बन जाए, बिना कारण ही दुश्मन बन जाते हैं। कोई कारण नहीं दुश्मन बनने का, हम जानते नहीं उसे, पहचानते नहीं उसे, और फिर भी दुश्मन बन जाते हैं। कारण क्या है? मान का शाय। कारण क्या है? मान का शाय। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनने प्रधानमंत्री को देखा भी नहीं होगा और उनके दुश्मन होंगे, उनकी बुराई करते होंगे, उनकी निंदा करते होंगे, उनको नीचा गिराने का प्रयास करते होंगे। बहुत से होंगे दुनिया में, अभी भी होंगे। और बहुत से ऐसे भी होंगे जिनने देखा नहीं है मगर उनकी तारीफ करते होंगे, उनके कार्यों की प्रशंसा करते होंगे। बहुत से होंगे आज भी ऐसे, है ना। तो ये सम्मान एक ऐसी चीज़ है कि कई बार तो लोग कहते माता जी सम्मान मत करवाना। भाई क्यों, क्या बात है? ये हमारे साथ हमारे और लोग भी आए हैं, यदि उनका नहीं होगा तो वो मुझे खा जाएंगे कि आपने मुझे तो मंच पे भी बुला लिया और उसे मंच पे नहीं बुलाया। यानी जो मानी व्यक्ति होता है उसे सामने वाले का सम्मान भी सहन नहीं होता है। खुद तो अच्छे काम करता नहीं है, खुद को अंदर तो क्वालिटी नहीं है, खुद के अंदर तो ऐसा है नहीं है कि वो कुछ करके दिखा सके, कुछ समाज सेवा कर सके, कुछ वैयावृत्ति कर सके, कुछ साधुओं की सेवा कर सके, कुछ चौके लगा सके, कुछ कर सके। उसके अंदर खुद के अंदर तो ऐसी भावना है नहीं है, और सामने वाला कर रहा है ना तो उससे सहन नहीं होता। जब कहीं कहीं किसी बड़े आदमी के यहाँ शादी होती है तो क्या होता है, क्या होता है, यदि उसने शादी खूब बढ़िया करी, करीब 50 तरह की तो खाने की स्टॉल लगाई, खूब अच्छी गिफ्ट बांटी, खूब अच्छा टेंट लगाया, खूब अच्छा पंडाल बनाया, तो लोग आके पता क्या कहेंगे, पैसा है ना, पानी की तरह बहा रहा है, देखो। यानी कि कहीं अच्छी जगह लगा दें। बोलिए कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कहेंगे। अब बाई चांस उसके पास में पैसा है अच्छा, लेकिन उसने लगाया नहीं, कम में शादी कर ली, तो क्या कहेंगे, कंजूस है, खर्च भी नहीं किया जा सकता,
कोई तुमसे ऊपर उठ के थोड़ा बड़ा हो तो जाए सही, तुम उसे नीचा गिराने में कहीं पीछे नहीं रहते हो। कहीं ना कोई नुक्स मिल ही जाएगा कि तुम उसे नीचा गिराओ और अपने बराबर में लेके आओ। सामने वाला ऊंचा जा कैसे रहा है, सामने वाला बड़ा कैसे बना, उससे बर्दाश्त होने वाला नहीं है। और यहाँ तक यदि 4 मित्र हैं, 4 मित्र में यदि एक मित्र के नंबर अच्छे आ जाए, क्लास में फर्स्ट आ जाए, तो उन 3 को सहन नहीं होता है। मित्र हैं सबकी चारों, उन 3 को सहन नहीं होता कि आगे गया तो कैसे गया, हम कैसे पीछे रह गए। इंसान निंदा क्यों करता है, निंदा करने का कारण क्यों है? अरे बोलिए ना। जो व्यक्ति अच्छे काम नहीं कर पाता है, जो व्यक्ति अच्छे काम नहीं कर पाता है, तो हीन भावना महसूस करता है कि उसने कर लिया, मैं नहीं कर पाया। अब सामने वाले की तारीफ करने की उसके अंदर शक्ति तो है नहीं। सामने वाले की तारीफ, शक्ति का मतलब भाव नहीं उसके अंदर में, उसके अंदर में यही बात नहीं, क्योंकि उससे वो बुराई ले रहा है, बुराई कर रहा है उसकी। अब वो जब उसकी बुराई इसलिए कर रहा है कि सामने वाले को अपने बराबर का बनाना चाहता है, जैसे मैंने कुछ नहीं किया है वैसे तू भी कुछ मत कर, यदि तूने कर लिया तो मैं पीछे रह जाऊंगा। और मैं पीछे कैसे रहूं, साथ साथ चलेंगे, कुएं में गिर रहे तो दोनों गिरेंगे, तू कैसे आगे हो सकता है। कई बार तो लोग जब जैसे बच्चे हैं स्कूल पढ़ते हैं तो एक दूसरे की कॉपी मांगने जाता है तो वो नहीं देता, नहीं मैंने तो अभी लिखा ही नहीं है, नहीं मैंने तो अभी तैयारी नहीं की है, नहीं क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि वो मेरी बराबरी पे आ जाएगा, मेरे जितने नंबर आएंगे वो मेरी बराबरी पे आ जाएगा या मुझसे आगे निकल जाएगा। भावना मन में ये रहती है, वो मेरे से आगे कैसे आ जाए, मैं सबसे टॉपर हूँ, मैं सबसे आगे रहूँगा, मेरे से आगे कोई नहीं जा सकता। इसके लिए चाहे इंसान को कुछ भी करना पड़े। और निंदा तो देखो इतनी सहज कहते हैं कि एक जिसमें हर्रा लगे ना फिटकरी और रंग चोखो हो जाए, इसमें कुछ खरीदना नहीं, कुछ करना नहीं, कुछ मेहनत नहीं करनी और बड़े बन गए। बड़े कैसे बने, सामने वाले की बुराई करी तो जिसकी बुराई करी वो छोटा हो गया और मैं बड़ा हो गया। बड़े बनने के लिए निंदा करते हैं, किसके लिए निंदा करते हैं, बड़े बनने के लिए। लेकिन निंदा करने वाला कभी बड़ा बन सकता है क्या? अक्सर दुकानदारों को देखना, यदि आप उसकी दुकान में गए हैं तो उसकी दुकान में जो माल है उसकी इतनी तारीफ करेगा, भले घटिया माल है, इतनी तारीफ करेगा कि सबसे अच्छा उसी का माल है। और आपने कह दिया नहीं भैया वो वाली कंपनी का ज़्यादा अच्छा होता है, बस फिर सुन लो उसकी बुराई, पूरी कंपनी की बुराई कर देगा वो। आपको पता नहीं है बहन जी, मैं जानता हूँ वो क्या माल है, वो दिखाते ज़्यादा हैं, वो ऐसा करते हैं, वो देते कुछ भी नहीं है, उनके में क्या क्वालिटी, आप एक बार हमारा लेके तो देखें। इतनी बुराई करेगा। जब तक दूसरों की बुराई ना करें और जब तक अपनी प्रशंसा ना करें तब तक दुकान चलने वाली नहीं है। दुकान चलाने के लिए जरूरी है कि दूसरे की दुकान की निंदा करी जाए। ये बड़ा मुश्किल काम है इसको छोड़ना है। एक कवि विशापहार स्तोत्र जो पंडित कवि धनंजय जी ने लिखा है, उसमें बड़ी अच्छी लाइन लिखी है कि दोष दूसरों के लखने से बड़े आप तो नहीं बने। दोष दूसरों के लखने से बड़े आप तो नहीं बने। फिर आप बड़े कैसे बने? अपनी तपस्या से, अपने त्याग से, अपने गुणों से, अपने सुख से, अपनी शक्ति से आप बड़े बने हैं। भगवान के लिए कहते हैं कि भगवान आप दूसरों को छोटा बनाकर बड़े नहीं बने हैं। भगवान आप दूसरों की निंदा करके, दूसरों के दोष देखकर, दूसरों को दोष बता करके बड़े नहीं बने हैं। फिर आप बड़े कैसे बने हैं? तो बताया कि आपने तपस्या की, कर्मों का नाश किया, आपने गुणों को प्राप्त किया, आपने अनंत शक्ति प्राप्त करी, आपने अनंत सुख प्राप्त किया, आप ऐसे बड़े बने हैं। भगवान बड़े हैं कि नहीं है? अरे बोलिए ना, है ना बड़े? आप भगवान को क्या मानते हो? भगवान मानते हो या काम करने वाला मानते हो?
अरे बोलिए ना, भगवान को नहीं देख लो, एक बार सोच लो, भगवान को भगवान मानते हो या काम करने वाला मानते हो? हैं? भगवान ऐसा कर देना, भगवान ऐसा कर देना, भगवान ऐसा नहीं हो रहा है, भगवान कमर में बहुत दर्द हो रहा है, कमर ठीक कर देना, भगवान प्लॉट नहीं मिल रहा है, प्लॉट दिलवा देना, भगवान मकान नहीं मिल रहा है, मकान दिलवा देना। अरे बोलिए ना, यही करते हो ना। अभी आपने भगवान को भगवान माना ही नहीं है, भगवान में भगवत्ता देखी नहीं है। जिस दिन आपको भगवान में भगवत्ता नजर आ जाएगी, उस दिन आपको अपना अंदर बैठा भगवान नजर आ जाएगा। मांगना के भाव ही पैदा नहीं होंगे, मांगने के भाव ही पैदा नहीं होंगे जिस दिन आप भगवान में भगवान देख लोगे। अभी तो केवल भगवान नाम की एक शक्ति देख रहे हो जो हमारी इच्छाओं को पूर्ण करती है, और जो भगवान के दरबार में जाके इच्छा पूर्ण हो जाए वो भगवान सर्वश्रेष्ठ है आपकी दृष्टि में। भाई वहाँ जाना, एक व्यक्ति था, वो महावीर जी जाता था, उसके यहाँ संतान नहीं थी, तो किसी ने कहा भाई महावीर जी जा, तो महावीर जी जाने लगा। फिर उसके दोस्त की शादी हुई, 1-2 साल तक उसकी भी संतान नहीं हुई, तो उससे कहा तू भी चल, तो वो भी जाने लगा। अब उसकी संतान हो गई, तो दोस्त की जो बाद में गया था, पहले वाले की नहीं हुई। बोले महावीर जी अब नहीं जाऊंगा। क्या हुआ? भगवान भी भेदभाव करते हैं। क्या करते हैं? भगवान भी भेदभाव करते हैं। मैं अपने दोस्त को लेके मैं गया, उसके घर में हो गई, अब मेरे घर में नहीं हुई, अब मैं तिजारा जी जाऊंगा, अब मैं महावीर जी नहीं जाऊंगा। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? होता है, हैं? तो ये मान कषाय है जो भगवान में भगवान नहीं देखने देती है, जो भगवान की भी सामान्य व्यक्ति तो छोड़ो, भगवान की भी निंदा करवा दे, भगवान की भी बुराई, भगवान अच्छी नहीं है। किसने करवाई है बुराई? तुमने भगवान को भी छोटा बना दिया। तुम भगवान को भी नहीं जानते कि भगवान क्या होते हैं। जिस दिन भगवान को जान लोगे ना, उस दिन तुम्हारा मन ऐसा प्रफुल्लित होगा, ऐसा प्रफुल्लित होगा कि दुनिया की सोना चांदी संपत्ति हीरा मिलने में जितना नहीं होता है, उससे ज्यादा प्रफुल्लित मन भगवान के दर्शन में हो जाएगा आपका। एक प्रतिमा बन रही है वहां पर आचार्य श्री की, तो वो बोले माता जी मैं कई बार गया जहाजपुर, लेकिन मैंने जो प्रतिमा, उस प्रतिमा को देखा है, ऐसी प्रतिमा तो मैं भी नहीं बना सकता। मैंने उसने कोशिश करी है, 2-4 प्रतिमाएं बनाई भी हैं उसने। वहाँ इसलिए गया कि वहाँ जाकर देखूँ तो सही प्रतिमा कैसी है। पर उसने अक्स भी बनाया, सारी चीज करी, उसके बाद उसने आके यहाँ प्रतिमा भी बनाया। बोले प्रतिमाएं मैंने कई बना दी जहाजपुर जैसी, मगर सेम कॉपी नहीं कर पाया। जो प्रतिमा एक प्रतिमा है, ऐसी प्रतिमा संसार में दूसरी है ही नहीं है। वो कलाकार तारीफ कर रहा, आप तारीफ करो अलग बात है, लेकिन जो प्रतिमा बनाने वाला एक एक चीज को बनाते समय देखता है, जानता है, समझता है उस चीज को, वो कह रहा है कि ऐसी प्रतिमा तो मैंने आज तक नहीं देखी है। और जो भी जाता है, जो ज्यादा फीलिंग लेने वाला होता है, वहां बैठ जाता है, उसके रोम रोम खड़े हो जाते हैं। और कुछ लोग तो सारे एक से नहीं होते, कुछ तो अरे कुछ यूं देखेंगे, कोई इधर देखेंगे, उधर देखेंगे, लेकिन कुछ भगवान को विशेष देखेंगे और बाकी फिर सब जगह देखेंगे। तो भगवान वास्तव में जो मैंने 8 वर्ष वहाँ रहकर महसूस किया है कि वास्तव में जीवन परिवर्तन करने वाले भगवान हैं। मन परिवर्तन, भाव परिवर्तन, अतिशयकारी, चमत्कारी जो मैंने देखा है। और सारी दुनिया से लोग जब आते हैं, कोई कहता हम अमेरिका से आए, कोई कहता हम कनाडा से आए, कोई कहता हम पता नहीं कहाँ कहाँ के नाम बताते, विदेशों में जिनके मैंने नाम भी नहीं सुने हैं, ऐसे ऐसे शहरों के नाम बताते, वहाँ से भी आते हैं। अभी एक कौन भाई थे जयपुर के, तो उनके कोई बहुत बड़े रिश्तेदार थे, मतलब कोई बड़े रिश्तेदार का मतलब कोई बड़ी पोस्ट वाले रिश्तेदार थे। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं आ रहा हूँ। बहुत स्वागत के लिए उन्हें गाड़ी तैयार करी, घर में सारी तैयारी करी। और जब वो हवाई जहाज से उतरे तो बोले पहले तो जहाजपुर जाऊंगा, बाद में आपके घर आऊंगा। बोले हम वहीं खड़े के खड़े रह गए। बोले पहले तो
जहाजपुर जाऊंगा और बाद में आपके घर आऊंगा। कौन कह रहा है? उसका रिश्तेदार कह रहा है। या किसी के रिश्तेदार आते हैं तो सबसे पहले कहाँ जाना है? जहाज में। कल शाम महाराष्ट्र वाले आए थे, तो करीब 8 बजे आए थे, तो बोले माता जी हम तो जहाजपुर जा रहे हैं, मगर आपके प्रवचन रोज सुनते हैं तो उसमें पता चल गया कि आप पदमपुरा में हैं। अब हमें जहाजपुर, तो रात को वहाँ व्यवस्था हो जाएगी। मैंने कहा आप बिल्कुल निश्चिंत होके जाओ, आपकी सारी व्यवस्था वहाँ हो जाएगी। और भगवान के निकलने के सन 23 में, सन 13 में निकले थे। कब निकले थे? तिथि कौन सी थी? चैत सुदीप 13 है। चैत का महीना, शुक्ल पक्ष, 13 तिथि, मंगलवार, महावीर जयंती के दिन मुनि सुब्रतनाथ भगवान जमीन से प्रकट हुए। तो सन 13 में निकले। सन 23 में 10 वर्ष हो जाएंगे। 23 को तो भगवान को सन 23 में कितने हो जाएंगे? 10 वर्ष हो जाएंगे। तो 10 वर्ष पूर्ण होने पर एक मन में विचार आया, भाई आपका बच्चा यदि 1 वर्ष का हो तो क्या करते हो, फिर 2 का हो तो क्या करते हो। तो हमारे मन में भी विचार, हमारे भगवान जमीन से निकले हैं, तो जब 10 वर्ष पूर्ण हो रहे कुछ विशेष होना चाहिए। तो उसमें फिर हमने एक विचार बनाया कि स्वस्ति धाम का अभिनंदन ग्रंथ हम क्या कर सकते हैं भगवान के लिए। पैर वो दबाते नहीं, आहार वो लेते नहीं हैं, आहार वो लेते नहीं, और कोई सेवा वो उन्हें ज़रूरत नहीं है करवाने की, उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वो तो आँख नीचे किए, हाथ पे हाथ धरे और पैर पे पैर धरे बैठे हैं। हम क्या कर सकते हैं भगवान के लिए? भगवान ने लाखों लोगों का भला कर दिया, लेकिन भगवान के लिए हम क्या कर सकते हैं? ऐसा मन में विचार आया। तो सबसे पहले तो ये विचार बनाया कि एक अभिनंदन ग्रंथ प्रकाशित करें। तो इन 8-9 वर्षों में जितने लोगों के साथ अतिशय हुआ है वे अपने अतिशय लिख करके भेजें। बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग मुझे कह के जाते हैं, बहुत से लोग लिख के दे जाते हैं, लेकिन बहुत से लोग नहीं लिखते हैं क्योंकि हमारे यहाँ लिखने की परंपरा कम है। और अब जब से मोबाइल आ गया है तब और कम हो गई है। पहले तो फिर भी चिट्ठी लिख लेते थे लोग, अब तो अक्षर लिखने ही भूल गए होंगे कि का कैसे लिखा जाता है, माँ कैसे लिखा जाता है, हाथ भी नहीं चलेगा। लेकिन फिर भी यदि आपके साथ कोई अतिशय हुआ है तो आप लिख करके स्वस्ति धाम के नंबर पर व्हाट्सएप करें, वहाँ भेजें। वो जो आप लिखेंगे उसमें छपेगा, साथ में अपनी फ़ोटो भी भेजें तो आपकी फ़ोटो भी छपेगी उसमें। और उसके साथ में जो विद्वान हैं, जो साहित्य लिखने वाले हैं, उन लोगों ने स्वस्ति धाम में आकर क्या देखा, उनने क्या महसूस किया, उन्हें क्या फीलिंग हुई कि ये क्षेत्र कैसे बना, आपकी आंखों के सामने बना। बहुत से क्षेत्र होते प्रतिमा निकलती है और मंदिर बनने में 2500 साल लग जाते हैं, और इसमें इस बीच में बहुत से लोग नमो सिद्धारंभ भी हो जाते। लेकिन ये क्षेत्र ऐसा है कि हर व्यक्ति ने इसे बनते हुए देखा है, इसका पंच कल्याणक देखा है, और भगवान को पुराने मंदिर से जहाज मंदिर में जाते हुए देखा है। किसी ने वहाँ पहुंचकर देखा है, किसी ने टीवी पर देखा है, देखा सबने है। बाद में नहीं देखा तो वीडियो पर देख लिया है। बहुत से लोगों ने जो वीडियो क्लिपिंग है यूट्यूब पर पढ़ी है, सारा पंच कल्याणक पढ़ा हुआ है यूट्यूब पर, तो उसमें भी बहुत लोगों ने देखा हुआ है। तो भगवान के अतिशय गुणगान, और जो भी आप भगवान पर, भगवान के स्वरूप पर, मंदिर आपको कैसा लगा है, रात की लाइटिंग आपको कैसी लगी, आपको क्षेत्र कैसा लगा हुआ, आपको जो भी लिखना है सब लिख करके भेजें, ताकि आपका जो ये है वो अभिनंदन ग्रंथ में छपेगा। साथ में अपनी फ़ोटो ज़रूर भेजें। और फिर वो यदि आप तक पहुंच जाए वो अभिनंदन ग्रंथ, क्योंकि छपवाएंगे ज़्यादा, तो यदि आप तक वो ग्रंथ पहुंच जाए, आप कभी वहाँ पर आओ तो आप वहाँ से लेकर भी जा सकते हो, ताकि वो आपके लिए की स्मृति के रूप में रखा रहेगा। ये विनय भाव है। क्या है? भगवान के प्रति समर्पण है, भगवान के प्रति श्रद्धा है। यदि हम भगवान के लिए इतना भी ना कर पाए तो हमने क्या किया फिर भगवान के लिए? यदि हम 2 शब्द भी ना लिख पाए भगवान के लिए, हाँ आप पदमपुरा वाले भी लिखना। अभी एक बहन जी है ना, उनको मैंने कहा है कि वो वहाँ का पूरा वर्णन आप काव्य में लिखिए, तो वो लिख रही हैं। तो आप
काव्य में नहीं लिख सकते हैं, आप हिंदी में गद्य में लिखिए, लिखो जरूर। ये भगवान के प्रति समर्पण की भावना और ज्यादा जन्म देगी हमारे अंदर में। तो मान कषाय कम होगी तभी समर्पण की भावना आएगी, और जब तक मान कषाय कम नहीं होगी तब तक समर्पण की भावना नहीं आएगी। आज पति पत्नी में झगड़ा क्यों बढ़ रहा है? क्या कारण है? समर्पण की कमी। समर्पण क्यों कम है? मान कषाय जाता है। अच्छा, वो जय जन करे, मैं करूं क्या? ऐसा हो सकता कि नहीं? आपस में जब बैठते हैं बात करते हैं तो हमने 4 बार कर ली, उन्हें 1 बार भी अपनी तरफ से नहीं करी, हर बार मैं ही पहले करता हूँ, वो ना कर रहे क्या, अब हम भी नहीं करेंगे। ऐसा मन में विचार आ जाता कि नहीं आ जाता? किसी ने 4 बार फोन कर लिया, उसके बाद में एक फोन यदि आपने नहीं किया उसको, तो हम फोन करें क्या? उसका भी तो फर्ज बनता वो भी हमें फोन करे, हैं? तो ईमान कषाय झुकने नहीं देती सामने वाले के सामने। यदि झुकना सीखना है तो मान कषाय को कम करना पड़ेगा। रावण को जानते हो? अरे बोलिए ना, जानते हो? कहाँ मिला था आपको? अच्छा, पढ़ा है उसके विषय में, है ना, पद्म पुराण में पढ़ा है। तो रावण के अंदर सबसे बड़ा अवगुण कौन सा था? अहंकार। क्या था? अहंकार। वही मान कषाय, अभिमान, यही अहंकार था, है ना। सीता चुरा भी ली थी तो इतना बड़ा पाप नहीं हुआ था। यदि राम ने कहा था भैया तू वापस कर दे, कोई बात नहीं, ले गया, मैं तुझे फिर भी क्षमा कर दूंगा, तू अभी भी वापस कर दे। अच्छा, तेरे पिताजी ने तुझे घर से निकाल दिया, जंगल में घूमने वाला भिखारी, तुझे मैं वापस कर दूं? इस संसार की जो सबसे अच्छी वस्तु है वो मेरी है, हैं? अहंकार था। मेरे सामने कौन टिक पाएगा? तू, तेरे पास हथियार नहीं, तेरे पास सेना नहीं, तेरे पास कुछ नहीं, और तू सीता को वापस मांग रहा है। भूल जा तू सीता को, सीता मिलने वाली नहीं है। सीता चुरा भी ली थी तो भी वो नरक नहीं जाता, तो भी वो मरता नहीं, लेकिन अहंकार था। किसका? शक्ति का, किसका? बल का, सेना का, उसके राज्य का, सोने की लंका का, अपने शरीर की शक्ति का, बहुत बलशाली था। ज्ञान का अहंकार था, बहुत ज्ञान था उसको, पंडित था, पंडित। यानी कि जब कुंभकर्ण और विभीषण और रावण तीनों जंगल में जब विद्या सिद्ध करने गए, तो जो विद्या विभीषण को, कुंभकर्ण को 15 दिन में सिद्ध होती थी, रावण को 1 दिन में सिद्ध हो जाती थी। इतना होशियार था, इतना शक्तिशाली था, शक्तियां उसके आसपास घूमती थी, इतना मतलब विशेष पुण्यशाली जीव था। लेकिन एक अहंकार ने उसे आज तक निंदा के लिए छोड़ दिया है। आज तक लोग कोई अपने बच्चे का नाम रावण नहीं रखते हैं। राम तो गली गली में मिल जाएंगे, और राम नाम के शहर भी मिल जाएंगे, रामपुर, रामनगर, है रामगढ़ी, राम के नाम के सब कुछ मिल जाएगा। बेचारा रावण का नाम तो सब लेते हैं मगर श्रद्धा से नहीं लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर सबसे बड़ी कमी थी उसका अहंकार। अपने अहंकार के सामने उसने भाई को भी लात मार दी। भाई को लात किसने मारी थी? रावण ने नहीं, उसके अहंकार ने मारी थी। सीता वापस किसने नहीं करी थी? उसके अहंकार ने नहीं करे थे। अहंकारी व्यक्ति अपनी गलती नहीं मानता है। अहंकारी व्यक्ति अपनी गलती, और रावण भी कभी अपनी गलती, वे सीता चुराई, गलती मान ले, प्रायश्चित पश्चाताप कर ले, वापस कर दे, कुछ नहीं होगा। लेकिन नहीं, कैसे कर दूं? मेरी गलती, मैं गलत हो ही नहीं सकता कभी। जो मैंने कर दिया वो बिल्कुल सही होता है। एक गलती यदि हो भी जाए तो उस गलती को ढांकने के लिए कितनी बहस करनी पड़े, पूरी बहस करने में शक्ति लगा देगा, लेकिन अपने आप को सही घोषित करके रहेगा। ये ऐसे नहीं इसलिए हो गया था, अरे मुझे नींद आ रही थी नहीं इसलिए हो गया था, अरे मैंने ध्यान नहीं दिया इसलिए हो गया था। 100 गलतियां ढांकने के लिए 1000 बहस कर लेगा वो।
तो मान और अपमान में समता। यहाँ सबसे पहले हम ये तो पहचान लें, मान क्या है, अपमान क्या है। तुम्हारा अपमान नहीं किया फिर भी तुम अपना अपमान समझते हो, दुखी हो जाते हो। और तुम्हारा सम्मान करने पे भी तुम ये नहीं समझते कि तुम्हारा सम्मान किया है, और तुम दुखी हो जाते हो। ये दुख और सुख देने वाला सबसे बड़ा वर्तमान में कौन है? अहंकार है। कौन है? अहंकार। मान की पुष्टि हो गई, खुश। मान की पुष्टि नहीं हुई, दुख। हमें कोई पूछता नहीं है क्या? हमें कोई पूछता नहीं है। पूछ क्या है? ये पूछ ही तो मान है। भगवान मंदिर में बैठे हैं, तुम बिल्कुल मत जाओ। भगवान को दुख होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? उन्हें तुम्हारी पूछ की जरूरत ही नहीं है, वो आत्मा के ध्यान में लीन है। चलिए, समय हो गया। मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। शादी में तैयार का, साधुओं के बिहार का, और नहीं करने में अहंकार का। शरीर में कान का, रहने में मकान का, और छोड़ने में अभिमान का। अब बोलिए, नेता के दौर का, अंगली में पौर का, और आने वालों में इंदौर का। जहाजपुर में आए हैं। हाँ। गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, आने वालों में कोल्हापुर का। घाटोल। सड़क में टोल का, सब्जी के झोल का, और आने वालों में घाटोल का। में धृतराष्ट्र का। रहने के लिए भारत राष्ट्र का, और आने वालों में महाराष्ट्र का। पानी में खोलने का, बनिया में तौलने का, आपके जोर से बोलने का। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और आपके मुस्कुराने का। सतियों में अनंग सरा का, रहने के लिए धरा का, और आने वालों में पदमपुरा का। बोलिए 24 भगवान की। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान, आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान, आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान, आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज, आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान, आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान, आरती भगवन की। कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर
जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683456768।